ये है मेरा हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, जहाँ पे मैं आज एक ऐसा अल्टीमेट ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ जिस पे मुझे बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारे अच्छी ट्रेडिंग्स मिलेंगी। बट उससे पहले मुझे बहुत कुछ चीजें निपटाने हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर तो बना लिया था, बट उस पे एन्चेंटमेंट नहीं किए थे। सो इसलिए आज इस वाले एपिसोड में अपने डायमंड के आर्मर को एन्चेंटमेंट भी करेंगे एंड एक अल्टीमेट ट्रेडिंग हॉल भी बनाएंगे। बट अभी के लिए सब कुछ साइड में करके बनाते हैं एक वॉल ऑफ लीफ, जहाँ पे मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम लिखा करूंगा। सो इसलिए आप कलेक्ट करते हैं बहुत सारे लीव्स। ओके, यहाँ पे अपना लीफ कलेक्ट करते करते शेयर टूट चुका है एंड आई होप यहाँ पे मेरे पास इनफ आयरन्स हैं। ओके है यहाँ पे, तो हम बनाते हैं शेयर्स एंड उसी के साथ साथ बनाते हैं चेस्ट जिसमें मैं लीफ को स्टोर करके रख सकूं। ओके चलो चलते हैं अभी। लीफ कलेक्ट करते करते मैंने यहाँ पे आसपास के सभी ट्रीज को टकला कर दिया है। बट चलो बहुत सारे लीफ तो कलेक्ट हो गए हैं, तो अब बनाते हैं एक वॉल ऑफ लीफ एंड जो कि मैं बनाऊंगा यहाँ पे। तो सिंपली इस वाले एरिया को थोड़ा सा साफ करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घास फूस है। बाय द वे, मैं जब भी इस वाले मेथड से घास फूस साफ करता हूँ तो मुझे गेम ऑफ फ्लीट की याद आती है, क्योंकि मैंने ये वाले मेथड उनसे ही सीखा था जब उन्होंने नया नया माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट किया था। वो भी क्या दिन थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना एरिया साफ हो चुका है। सो अब बनाते हैं वॉल ऑफ लीफ। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी लीव्स खत्म हो चुकी हैं एंड वॉल ऑफ लीफ बनाने के जोश में मैं भूल गया था कि मैं यहाँ पे ऊपर हूँ, बट मैं नीचे आप कैसे जाऊंगा। सो इसलिए अब करते हैं एक खतरनाक MLG। लेट्स गो, बूम, टेक्नोब्लेड की जय हो। सो गाइस, अभी के लिए हम इस वॉल ऑफ लीफ को इतना ही रखते हैं, बाद में मैं इसको एक्सपेंड करता रहूंगा। तो अब इस पे नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखूं, किसका नाम लिखूं? ओके, याद आया। सो अर्नव भाई, लव यू। तुम मेरे हर वीडियोस देखते हो, हर वीडियोस पे कमेंट करते हो एंड तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करके रखा है। सो गाइस, अगर तुम्हें भी अपना नाम मेरे इस वॉल ऑफ लीफ पे लिखाना है तो सिंपली इस वाले वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना बस। एंड जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में अपने 3 लकी सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट दिया करूंगा, तो आज के वीडियो के लास्ट में वो भी देख लेना। बट उससे पहले देखो मैं कैसे एक अल्टीमेट ट्रेडिंग हॉल बनाता हूँ। तो चलो, मुझे अपने डायमंड के टूल्स पे एन्चेंटमेंट करने हैं जिससे मैं एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेडिंग हॉल बना पाऊँ। बट फिलहाल मेरे पास इतने शुगर केन्स ही नहीं है जिससे मैं बहुत सारे बुकशेल्फ बनाऊं। लेदर के लिए मेरे पास बहुत सारे काउस है, बट पेपर के लिए यहाँ पे मेरे पास शुगर केन कम पड़ रहे हैं। सो इसलिए अभी के लिए बहुत सारे शुगर केन प्लांट करते हैं। सो जब तक ये शुगर केन ग्रो हो रहे हैं, तब तक बनाते हैं एक एक्सपी फार्म जिससे मैं एक्सपी कलेक्ट करके अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को एन्चेंटमेंट कर लूंगा। सो मैं पूरा का पूरा एक्सपी फार्म बनाऊंगा वुड की हेल्प से। सो इन टकले पेड़ों को काट लेते हैं। बाप रे बाप, बहुत सारे पेड़ काट लिए। सो अब एक जगह देखते हैं जहाँ पे मैं अपना एक्सपी फार्म बना सकूं। बट एक सेकंड, एक काम करते हैं, इस पानी के बीचों बीच अपना एक्सपी फार्म बनाते हैं जिससे हमारे एक्सपी फार्म पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होंगे। सबसे पहले तो अपने एक्सपी फार्म के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अबे यार, इस बारिश का अभी होना था। इस बारिश की वजह से अब दिन में भी बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट ये प्लेटफॉर्म बना के कंप्लीट करते हैं, देन अपने घर के अंदर चलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। सो अब चलते हैं घर के अंदर एंड आई थिंक रात भी होने वाली है। ओ भाई साहब, थंडरस्टॉर्म। लो, अब इनकी ही कमी थी, आ गए साले। अबे हट जाओ, हटो साला, बारिश हो रही है, घर जाओ अपने अपने। वो रहा मेरा पिंक कलर का मुलायम बेड। क्या आरामदायक है। अभी ये लोग अभी तक यही खड़े हैं। अबे यार, घर जाओ अपने अपने, नहीं तो मर जाओ जल के जाओ। ओके, तो ये वाला प्लेटफॉर्म बन के रेडी है, बट इसके ऊपर हम लोग एक और प्लेटफॉर्म बनाएंगे क्योंकि एक्सपी फार्म तुम जितना ऊपर बनाओगे उतना ज्यादा बेटर है। ऑलराइट, तो इतना हाइट काफी है, तो यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म बनाते हैं। सो प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है। सो अब मुझे चाहिए कुछ हॉपर्स एंड कुछ चेस्ट। तो अब देखते हैं मेरे पास हॉपर बनाने के लिए इनफ आयरन्स है या नहीं। बट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 आयरन्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे। क्या बोरिंग है यार, फिर से मुझे केव्स में जाके आयरन माइन करना पड़ेगा। नॉर्मल लोग जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं वो माइनिंग करते हैं केव के अंदर, बट मैं पानी के अंदर माइनिंग करता हूँ। देखो यहाँ पे आते ही मुझे आयरन मिल गया।
सो यहाँ पे मैं माइनक्राफ्ट के अंदर भी स्विमिंग कर रहा हूँ एंड रियल लाइफ में भी मुझे स्विमिंग आती है। सो तुम लोगों को किस किस को स्विमिंग आती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कंपटीशन करूंगा मैं तुम लोगों के साथ। बाय द वे स्टार्टिंग में मैंने 6 आयरन माइन किए थे, लेकिन उसके बाद से मुझे यहाँ वहाँ अंडर वाटर मैंने इतना खोजा, लेकिन मुझे एक भी आयरन नहीं मिला। सो इसलिए मैं भटकते भटकते एक केव के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत आयरन तो मिल गए थे, बट 10 आयरन काफी नहीं थे। तो इसलिए मैंने उसी केव के अंदर से स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट किया एंड पहुंच गया एक बड़े से केव के अंदर। आई थिंक मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ गए हैं। अबे यार एक काम करता हूँ, यहाँ पे फटाफट छुप जाता हूँ, फटाफट माइंड करता हूँ, फटाफट। अबे यार आ रहे हैं, मेरी शील का है। हाँ ये रही। अबे यार मुझे इतनी जल्दी अपने हार्डकोर वर्ल्ड में नहीं मरना। अबे तुम लोग हट जाओ, हटो हटो यहाँ से हटो। हो निकल गया अब यहाँ से। क्या मुसीबत है यार, आयरन्स के लिए आया था और यहाँ पे मैं मरने वाला था, बच गया। जो भी हो, लेकिन ज़ॉम्बी से तो पीछे छूट गया, लेकिन अब यहाँ पे स्केलेटन पीछे पड़ गए हैं। साले तुम लोगों को और काम नहीं है क्या? जब देखो धनुष बाण लेके आ जाते हो मेरे पिछवाड़े में डालने। तो यहाँ पे ही मुझे कुछ थोड़े बहुत आयरन दिखे थे, तो कहाँ ओ ये रहे, तो इनको फटाफट माइंड कर लेते हैं। लो भैया फिर से आ गया। यहाँ पे इन लोगों की वजह से मैं शांति से माइनिंग भी नहीं कर सकता। यह ईमानदारी चलता बाबू, नहीं तो घरे जाके सुत्ती बाबू। तू ही ना काला की पहला डिसीजन सुनावला। हट हट साला, इसको भी भोजपुरी आता है। चलो भाई बहुत सारे आयरन माइन कर लिए, अब चलते हैं घर। एंड ये क्या, यहाँ पे तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। अब मैं इनको कुत्तों की तरह मारूंगा, ये देखो। सो गाइस मैंने अभी नोटिस किया है कि मैं माइनिंग करते करते बहुत नीचे आ चुका हूँ, एंड अभी इतना नीचे आ ही चुका हूँ तो थोड़े बहुत डायमंड्स भी माइन करके चलते हैं। एंड वहां पे नीचे कुछ गोल्ड है तो उनको भी माइन करते हैं। अबे यार ये स्केलेटन, अबे अबे ओ भाई साहब, उसने मुझे कैसे मारा, तुम लोग रिप्ले में देखो। जो भी हो, मैं इतना नीचे तक आ चुका हूँ, सो डायमंड्स माइन करके ही जाऊंगा। सो यहाँ पे मुझे डायमंड्स मिल चुके हैं। यहाँ पे 1 मिल चुका है, 2 3 4 5, ये हुई ना बात। तो यहाँ वहाँ और डायमंड्स ढूंढते हैं। अबे अभी ये कहाँ से आ गया? ऑलराइट, तो यहाँ पे आसपास कोई भी डायमंड्स मुझे नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे नीचे होगा डायमंड्स। अबे यहाँ पे तो एक बहुत ही छोटा सा एरिया है, ये कहाँ निकलता है, चलो देखते हैं। अबे ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये निकलता कहाँ है? अबे ओ ओके, यहाँ पे भी एक जगह है। एंड आई थिंक दोस्तों यहाँ पे हमें मिल चुका है एक स्पॉनर। एंड ये किसका स्पॉनर है देखते हैं। रुको यहाँ पे टॉर्चेस लगाते हैं। तो ये है स्पाइडर स्पॉनर। तो यहाँ पे चेस्ट भी है, तो ओके गोल्डन एप्पल मिल गया मुझे यहाँ पे। क्या बात है क्या बात है। यहाँ पे एक और चेस्ट है, तो इसको भी खोलते हैं। अब यहाँ पे इतना कुछ खास चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई है, इसको रख लेते हैं। सो ऑलराइट, बहुत ज्यादा माइनिंग शाइनिंग हो गया, तो अब चलते हैं घर। सो भीड़ू मैंने जितने सारे आयरन माइन किए थे तो उनको फटाफट मैं स्मेल कर लेता हूँ। एंड ऑल्सो मुझे माइनिंग से 5 डायमंड मिले थे, तो अब मेरे पास हो चुके हैं 38 डायमंड्स। बहुत ही अमीर हूँ मैं। सो अब बनाया जाए अपने एक्सपी फार्म के लिए कुछ हॉपर्स। एंड यहाँ हमने एक्सपी फार्म बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार कर ली है। सो अब बनाते हैं एक एक्सपी फार्म। हो भाई एक्सपी फार्म बनाने बनाते थक गया। यहाँ पे रात भी हो चुकी है। नीचे बहुत सारे मॉब्स हैं यार, कैसे जाऊं? हटो यार, मॉब्स की ऐसी की तैसी, चलो। सो दोस्तों अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है एक एन्चेंटमेंट सेटअप। सो एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने के लिए हमें चाहिए बुक शेल्फ एंड एन्चेंटिंग टेबल। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन प्लांट किए थे, तो अब इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। एंड अब कलेक्ट करते हैं अपने एनिमल फार्म से बहुत सारे लेदर्स। सो मैं अपने एन्चेंटमेंट सेटअप को प्लेस करूंगा अपने एक्सपी फार्म के साइड में, ताकि मैं एक्सपी कलेक्ट करके सीधा अपने टूल्स एंड आर्मर को एन्चेंटमेंट कर पाऊं। सो उसके बाद मैंने एफके होकर बहुत सारे मॉब्स को मारे एंड बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट किए एंड अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स को एन्चेंटमेंट कर लिया। ऑलराइट, तो मेरे आर्मर पे अच्छा खासा एन्चेंटमेंट लग गया है, जो कि अभी के लिए काफी है, क्योंकि बाद में जब मैं अपने डायमंड आर्मर को नेराइट में कन्वर्ट करूंगा तब बनाएंगे अपने लिए एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर। सो अब फाइनली बारी आ चुका है सबसे मेन काम का, जो कि है एक ट्रेडिंग हॉल बनाना। सो ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए सबसे मेन चीज है विलेजर्स, जो कि मेरे पास एक भी नहीं है। बट एपिसोड 1 में मुझे एक विलेज मिला था, जो कि मेरे बेस के थोड़ी ही दूर में है। सो इसलिए अब चलते हैं उस वाले विलेज में एंड वहां से कुछ विलेजर्स को अगवा करके लाते हैं। अरे यार कैसा लग रहा है? कैसा क्या बोल रहा हूँ मैं, अगवा करके लाते हैं। सो अपने बेस से निकलते वक्त मैंने अपने साथ एक सैडल रख लिया था, ताकि मुझे रास्ते में कोई घोड़ा दिखे तो मैं इसको टेम करके चला सकूं। तो ये रहा एक घोड़ा, तो इसको टेम करते हैं एंड इसकी हेल्प से चलते हैं उस विलेज तक। सो नाउ लेट्स सी ये कितने अटेम्प्ट के बाद टेम होता है। तो 1 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4
हो जा हो गया हो गया। चलो भैया पहुंच गए गांव। सो लास्ट वाले एपिसोड में इस वाले विलेज में बहुत सारे विलेजेस थे, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा। लगता है मेरी आने की खुशी में भाग गए होंगे। अबे यार जोक्स असाइड कहाँ है विलेजेस? यहाँ पे भी नहीं है। अबे इस वाले घर में देखते हैं। अभी यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ गए यार? ओह पूरे, वाह वाह वाह, कैसे देखो ये आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इन दोनों के अलावा मुझे इस वाले विलेज में और कोई नहीं दिख रहा, तो इन दोनों को ही मुझे ले जाना पड़ेगा। ओए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? साला दोनों भाग रहे हैं मेरे से। सो इन दोनों विलेजेस को बोट की हेल्प से अपने बेस तक ले जाते हैं, क्योंकि तुम लोग सामने जो ये रिवर देख रहे हो ये मेरे बेस तक जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से वुड कलेक्ट करते हैं एंड बोट बनाते हैं। तो यहाँ पे रात होने वाली है तो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठ के उन दोनों विलेजेस को अपने बेस पे लेके चलेंगे। ओके, तो ये रहा अपना पहला विलेजर, तो इसको बोट में बिठाते हैं, बैठ जा। तो ये रहा अपना सेकंड विलेजर, इसको भी बोट में बिठाते हैं, बैठ जा भाई बैठ जा। हाँ, तो अब चलते हैं अपने बेस की तरफ। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने बेस पे, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है। लेकिन लकीली हमने यहाँ पे अपने एक विलेजर को तो अपने बेस पे ले आया है। अब दूसरे की बारी। सो जब तक मैं उस दूसरे विलेजर को अपने बेस पे लाता हूँ, तब तक अपने इस वाले विलेजर को अपने घर के अंदर रखते हैं ताकि ये सेफ रहे। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक फेंस लगा देते हैं ताकि यहाँ से भाग ना जाए। एंड अब चलो दूसरे विलेजर को लेके आते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं विलेज में पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ पे रात होने वाली है तो सो जाते हैं। इसीलिए मैं माइनक्राफ्ट शेडर्स के साथ खेलता हूँ। लिटरली यहाँ पे बारिश बंद हुई है एंड यहाँ पे इतना प्यारा सा रेनबो निकल आया है। वाह यार, इतना सुंदर लग रहा है। तो अब अपने विलेजर भाई को अपने बेस लेके चलते हैं। लो, पहुंच गए हम लोग अपने बेस तक। सो अब बनाते हैं अपने दोनों विलेजेस के लिए एक ब्रीडिंग एरिया, जो कि बनेगा यहाँ पे। बट उससे पहले बहुत सारे वुड कलेक्ट करते हैं, उनसे बनाते हैं फेंसेस। सो ब्रीडिंग एरिया तो बन चुका है। सो अब बनाते हैं अपने विलेजेस के लिए बहुत सारे बेड। ओके, तो इन सभी बेड्स को अभी एक एक करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो अब फाइनली अपने दोनों ही विलेजेस को अपने ब्रीडिंग एरिया में लेके आते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे लकीली मेरे पास बहुत सारे व्हीट है, तो इनको कलेक्ट करते हैं एंड इनकी हेल्प से बनाते हैं बहुत सारे ब्रेड्स। सो गाइस, अब फाइनली टाइम आ चुका है इन दोनों विलेजेस को ब्रीड कर रखे बहुत सारे विलेजेस पैदा करने का। सो इनको बहुत सारे ब्रेड खिलाते हैं ताकि ये बहुत सारे बच्चे पैदा करे। तो जब तक ये बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, तब तक हम लोग बनाते हैं अपना एक अल्टीमेट ट्रेडिंग हॉल, जो कि सिंपली तुम लोग भी अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बना सकते हो। सो ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ पिस्टन्स एंड कुछ ट्रैप डोर्स एंड ऑल्सो कुछ लीवर्स। सो अब तुम लोग ध्यान से देखते जाओ कि मैं ट्रेडिंग हॉल को कैसे बना रहा हूँ। सो सिंपली तुम लोगों को इस ट्रेडिंग हॉल के लिए 3x3 का एक एरिया बनाना है एंड तुम्हें इस वाले ट्रेडिंग हॉल के लिए जितने विलेजेस चाहिए तुम उसके हिसाब से इस वाले ट्रेडिंग हॉल को एक्सपेंड कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं अभी के लिए यहाँ पे 7 विलेजेस को रखूंगा। सो अब स्टोन की हेल्प से इसके ऊपर के साइड को बनाते हैं। एंड ऊपर के साइड के लिए तुम्हें स्टोन के 3 ब्लॉक्स प्लेस करने होंगे। एंड तुम लोग यहाँ पे किसी भी ब्लॉक का यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्टोन का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ऊपर के साइड को बना लेने के बाद हम यहाँ पे आप प्लेस करेंगे पिस्टन्स को, जो कि तुम लोगों को प्लेस करने हैं ठीक यहाँ पे बीच में। सो सारे के सारे पिस्टन्स को अपने जगह पे रखने के बाद अब हम लोग यूज करेंगे रेड स्टोन का, जो कि तुम लोगों को पिस्टन्स के आगे लगाने हैं। सारे रेडस्टोन के आगे लीवर्स लगाने हैं। सो अब हम लोग प्लेस करेंगे ट्रैप डोर्स को, जो कि लगेंगे पिस्टन्स के पीछे, जो कि तुम लोगों को इस तरह लगाने हैं। सो सारे के सारे चीजों को अपने जगह पे रखने के बाद अब हम लोग पीछे के साइड को स्टोन की हेल्प से कवर कर देंगे। सो यहाँ पे अपने ट्रेडिंग हॉल का 90% काम खत्म हो चुका है। सो अब बस मुझे यहाँ पे विलेजेस को एंड एक ज़ॉम्बी को पकड़ के लाना है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारे विलेजेस की आबादी भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। बट मैं आज की वीडियो को यही पे ही रैप अप करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड तक जब हमारे बहुत सारे विलेजेस हो जाएंगे तो मैं अपने ट्रेडिंग हॉल को कंप्लीट कर लूंगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बनाएंगे अपने लिए एक फुल सेट नेटवर्क का आर्मर एंड उसी के साथ साथ माइनक्राफ्ट का न्यूली वेपन स्पेयर। सो तब तक के लिए हम इन विलेजेस को खिला पिला के और ब्रीड करवाते हैं। सो अब बारी आती है आज के लकी 3 सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने का। तो आज के लकी सब्सक्राइबर्स है ये। सो थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। सो गाइस, अगर तुम लोगों को भी ऐसा शाउट आउट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो मिलता हूं मैं तुम लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।